वो सलीना है दीदी, वो 1 साल का ब्याज है, महीने का नहीं है। आपका एक हिस्सा जो है वो साल का 9 से 10% के बीच का अलग अलग बैंक के हिसाब से है, और ये जो है वो आपका जो है 1% महीना के हिसाब से है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी लोगों को? हाँ। जो सब्सिडी का पैसा आता है ना, सब्सिडी का ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए। जो सब्सिडी का पैसा हम लोग क्लेम करते हैं तो आपको मिलता नहीं है, जैसा सर ने शुरू में बताया, मिलता नहीं है। जब खाता बढ़िया चलेगा, आप जो एक्टिविटी जो भी आप बिजनेस करेंगे वो बढ़िया चलाएंगे तो बाद में मिलेगा। ठीक है, जब फीस मान लो 35% आपका पैसा है सब्सिडी का, लगभग उतना ही कर्ज बच गया तो वो लास्ट में कर्ज में जा सकता है। अगर आपने पूरा चलाया तो आपको 35% पैसा बचत खाते में चला जाएगा। लेकिन उसमें एक प्रोविजन है कि अगर एक्टिविटी आपका नहीं चला सब्सिडी वापस जा सकती है। आप ये मान के नहीं चले कि सब्सिडी आ गया तो हमारा हो गया। वो सरकार इसलिए सब्सिडी देती है कि आप यूपी डेवलप करिए और 2-4-5 लोगों को रोजगार में तो मिलेगा, इस वजह से सब्सिडी दिया है, तभी तो भारत देश तरक्की करेगा। तो उस पैसे का सही तरीके से उपयोग करना आप लोग की जिम्मेवारी है। ठीक है, धन्यवाद सर। एक बार मैं बीपीआईयू रामगढ़ के तरफ से आप सभी शाखा प्रबंधक महोदय का सर थोड़ा सा अंसारी को समय दे दें सर। हाँ ठीक सर, अपने हिसाब से सर ठीक। सभी दीदी लोग को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आर्य चंद्र है, चौड़ा बैंक ऑफ इंडिया का शाखा प्रबंधक मैनेजर। तो अभी देख रहे थे कि बहुत बात हो रही थी कि दोस्तों नींद भी आ रही है। तो नींद कब आती है जब बात समझ में नहीं आती। अगर बात आपको समझ में आएगी तब आदमी बिल्कुल एकदम ध्यान देकर सोचता है कि जो वक्ता है उसका फुल स्टॉप और कॉमा भी छूटे। वो जो भी कह रहा है एक शब्द उसका जो है मेरे दिलो दिमाग में बात आया। अभी जो ये सब स्कीम पर बहुत से लोगों ने आप लोग चर्चा किया, बहुत से लोग बताए कि क्या है, तो क्यों ऐसा किया गया कि आपको पढ़ाने के पहले क्या था, घरों में महिलाएं जो है वो बिल्कुल कैद रहती थी, उन पर तरह तरह की पाबंदी थी। कोई पढ़ने गया तो थोड़ा बड़ा मिडिल स्कूल तक किसी तरह नाम पता लिखने भर सीखा, उसके बाद उसके पास एक ही काम रहा, 2 काम रहा, खाना बनाना और बच्चा खिलाना। इसके सिवा महिलाओं के पास कोई काम नहीं था, क्योंकि भारत जो है वो पुरुष प्रधान देश है, पुरुषों की यहाँ पर मान्यता है, वो आगे रखता है। लेकिन अब यहाँ हुआ कि नहीं है, आधी आबादी है हमारी, ये महिलाएं जो हैं वो पूरे मुल्क की आधी आबादी, तो इनको भी हक मिलना चाहिए और इनको भी बाहर निकलने का, पढ़ने का, लिखने का, ऊंचे ओहदे पर जाने का इनको भी आजादी होनी चाहिए। क्यों एक घर ही में सिर्फ खाना बनाएंगे? अब कोई आदमी पूछता है कि भाई मम्मी क्या कर रही है, तो खाना बना रही है। कभी किसी कोई बोलता है कि पापा खाना बना रहे हैं? नहीं, अगर बना भी रहे हैं तो नहीं बोलेगा कि भाई तुम मालूम है कि मम्मी का ही ये काम। तो देखिए जिंदगी जो है कितनी दिन जीनी है ये आपके बस की चीज नहीं है, लेकिन जिंदगी कैसे जीनी है ये आपके बस की चीज है। इसको आप मॉडलाइज कर सकती हैं, बदल सकती हैं, अपने रहन सहन को, स्टैंडर्ड को बदल सकती हैं। और बाहर आप जब निकलेंगी तब ना आप देखेंगी दुनिया क्या है, कैसे लोग रहते हैं। आप जैसे शादी वगैरह में कहीं आप जाती हैं तो कैसे आप किसी का नकल करती हैं कि अरे भाई इसका हार कितना बढ़िया है, इसकी साड़ी कितनी अच्छी है, आपकी नजर उसी पर रहती है। खाना क्या बना है आप नहीं ध्यान देते, लेकिन पड़ोस वाली कैसे है, उसकी खूबसूरती कितनी है, सलवार सूट किस तरह का है, घर में आके आप जिक्र भी करती हैं या पति से भी बोलते हैं देखिए आप मेरे लिए उस तरह का नहीं। तो अब क्या है कि अब कहा गया कि नहीं, आप खुद जो है अपने पैरों पर खड़ा हो और उस जो पैसे का इंतजाम है आप खुद कीजिए।
तो आपको किसी की जरूरत नहीं, मोहताज रहने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, आपको क्या है, अब गार्जियनशिप यहाँ पे चल रहा है, जो कमाने वाला पर्सन है उस पर आप डिपेंडेंट रहती हैं कि नहीं। वो आदमी हमारे लिए पैसा लाएगा, हमारे खाने का सामान देगा, हमारे पहनने का सामान देगा, जेवर वगैरह देगा। तो अब क्या है कि आप उससे एक डिमांड करती हैं, लेकिन हमारे पास पैसा होगा तो हम क्या करेंगे, हम डिमांड नहीं करेंगे, हम अपनी तबीयत के मुताबिक भी कोई सामान खरीद सकते हैं। तो इसीलिए ये सब सिस्टम को बनाए कि आप उससे सामान को बनाएं और उससे मुनाफा कमाएं और तब अपनी जिंदगी को भी संभालें। और जो पैसा आपको बैंक दिया उस पैसे को देने के अलावा आप उससे अधिक अर्निंग करेंगे तब तो उसका ब्याज भी देंगे, क्योंकि तमाम चीज तो सर लोगों ने बता दिया कि इतनी ब्याज है ये सब। लेकिन जिंदगी आप ये मत सोचिए कि अरे हमारी किस्मत में नहीं। ये कभी एक बहुत पुराना शेर है, उसका मतलब भी अगर किसी को नहीं आएगा तो समझा देंगे कि तूफानों से घिरी हुई कश्ती साहिल पे आ सकती है। साहिल कहते हैं किनारे। तो तूफानों से घिरी हुई कश्ती साहिल पे आ सकती है और बुझी हुई शम्मा चिराग, बुझी हुई शम्मा फिर से जल सकती है। कभी मायूस ना होना अपनी जिंदगी से, ये किस्मत है, कभी भी बदल सकती है। आप किस्मत को हमारे किस्मत में ये चीज नहीं है, इसको बदलना है। आप बदल सकते हैं। अब रहना सहना है, कपड़ा हम किसी तरह पहन लिए, जिंदगी तो हमारी कटेगी, सुबह और शाम तो होगी, लेकिन उसी को आयरन करके बढ़िया से जरा सेलेक्ट करके हम पहने। घर में भी अपना जो है बेहतरीन तरीके से घर का झाड़ू वाड़ू दे करके ये सब, तो ये आपका स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। ये नहीं कह रहे किसी तरह तो जिंदगी गुजरेगी ही, एक दिन तो आपकी जिंदगी कम ही हो रही है, लिमिटेड समय आपको मिला। ऊपर वाले ने हर आदमी की जिंदगी फिक्स कर रखा है कि इतने साल तक आपकी जिंदगी है, और उसी में हमको कैसे जीना है ये हम पर भी डिपेंड है। तो अभी सब चीज मालूम हुआ, लेकिन उसमें देखिए क्या करना है कि पैसा जो आप बैंक से लें तो पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि पैसा मान लीजिए खर्च हो गया, इधर उधर खर्च हो जाता है, तो फिर आप इंतजाम करना आप पर मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी चीज उसमें ब्याज वो सो नहीं रहा, वो बढ़ते जाएगा, दिनों पर दिन बढ़ रहा है, रोज दिन हर दिन उसमें ब्याज कैलकुलेशन होता है। तो ये तमाम चीज आप लोगों को मालूम है। तो अब उससे क्या है कि पैसा हमको मिला, तो जिस दिन से मिला हम उसको सही इस्तेमाल करें और सही तरीके से जो चीज हमको बनाना है, जो चीज में हम बना सकते हैं उस काम को कर सकते हैं, और उसको हम प्रोडक्ट को अपना बेच सकते हैं और उसे अधिक अर्निंग कर सकते हैं। तो ये चीज आप में एकदम होना चाहिए, तब होगा। अभी नहीं कि हम तो लेडीज हैं काम कर सकते हैं, नहीं। आपको देखिए एक कहता है कि हम बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उसको कहते हैं सूरत। एक आप में जो क्वालिटी है उसको कहते हैं सीरत। तो क्वालिटी अगर आपके अंदर होगी तो वो चीज आपको कभी, एक हमारी भगनी थी